हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 को कंप्लीट कराया था। कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां थी, कहां कहां से किसने भाग लिया और इसका परिणाम क्या निकला। उम्मीद करता हूं उस क्लास में आपको एक एक चीजें क्लियर हुई होंगी। उसी तरीके से ठीक आज की क्लास और इंपोर्टेंट होने वाली है और बेहद आसान भाषा में हम आपको ये क्लास कराने वाले हैं, जिसमें आपको आज कंप्लीट करा देंगे रिवोल्ट ऑफ ट्राइब्स, जो जनजातियां हैं उनके विद्रोह क्या रहे थे। साथ में हो सकता है टाइम मिला तो किसान विद्रोह को भी साथ ही साथ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जनजाति विद्रोह बेहद इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, और यह पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। जनजातीय विद्रोह में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि भाई जनजातीय विद्रोह का कारण क्या रहा होने का। तो ध्यान रखना, जल जंगल और जमीन पर जब अंग्रेजों ने अपना अधिकार करने की कोशिश की, तब जाकर के जनजातियों में असंतोष पैदा हुआ और यही विद्रोह के रूप में क्या हुआ, आगे चल के विभिन्न 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 क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियों के द्वारा, जैसे संथाल जनजाति द्वारा संथाल विद्रोह, मुंडा जनजाति द्वारा मुंडा विद्रोह, इसी तरीके से भिन्न भिन्न जगहों पर भील विद्रोह वगैरह क्या हुए हैं, जिनका क्या रहा आप लोग देखिए। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, मुख्य कारण है जल जंगल और जमीन। अंग्रेजों ने इनकी नदी नाले पहाड़ को क्या किया, कब्जे में करने की कोशिश की, वनों जंगलों को कब्जे में करने की कोशिश की, साथ ही साथ जमीनों को भी जोतने का क्या किया, प्रयास किया। हद यहां तक भी होगी कि इनकी जो कृषि प्रथा थी उन पर भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अपना अधिकार और उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्वायत्तता के अंत की, जहां आदिवासियों का अपना कानून था, वहीं अंग्रेजों ने अपना कानून बना करके आदिवासियों की स्वायत्तता को और उनके व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप करने का क्या किया, उनके व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। देखो, आदिवासी क्या होते हैं, आदिवासी वो लोग होते हैं जो आदिकाल से भारत की भूमि पर, भारत के जंगलों में रहते चले आए हैं और वो मुख्य धारा के जीवन को ना जी करके आज भी प्रकृति पर निर्भर हैं और प्रकृति के अनुकूल ही अपना जीवन क्या करते हैं, जीते हैं। मुख्य धारा के लोगों से उनकी विचारधारा, उनकी संस्कृति और उनका समाज, उनका पहनाव, सब कुछ क्या होता है, खान पान, रहन सहन, सब कुछ अलग होता है। ठीक है ना। तो चलिए, अगर मैं इनकी बात करूं तो अंग्रेजों ने व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करके वो स्थिति उत्पन्न कर दी थी भारत में कि इनकी जमीनों को छीनने का क्या किया, प्रयास किया, और छीनने के साथ साथ ये भूमिहीन बन गए और भूमिहीन बन के अंग्रेजों के यहां ही बंधुआ मजदूर की स्थिति में आ गई। अंग्रेजों ने इनके वनों पर प्रतिबंध कर दिया और वनों पर प्रतिबंध करते करते इनके संसाधन, प्राकृतिक और उत्पादों पर भी क्या लगा दी, सीमा लगा दी। साथ ही साथ ये एक प्राकृतिक मतलब एक परंपरा कृषि करते थे जिसका नाम होता था भाई झूम खेती। झूम खेती पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है ना। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, सामाजिक और धार्मिक असंतोष क्या था आदिवासियों के अंदर, जो आगे चल के जनजाति विद्रोह का क्या बना, कारण बना। तो ध्यान रखना, दीकू जनजाति, दीकू शब्द का यूज करते थे। दीकू जनजाति उन बाहरी लोगों को बोलते थे जो महाजन थे, ठेकेदार थे, जमींदार थे और अंग्रेज अधिकारी थे। याद रखना, महाजन जो पैसे देने वाले, ठेकेदार, जमींदार और अधिकारी, इनको आदिवासी या जनजाति लोग क्या बोलते थे भैया, तो इनको बोलते थे दीकू। ठीक है ना। शोषणकारी नीतियां भी इनके असंतोष का कारण बनी। मैंने बताया था अंग्रेजों के यहां औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गई थी, तो औद्योगिक क्रांति के लिए उनको क्या चाहिए, कल कारखाने, फैक्ट्री और मशीनीकरण के लिए कच्चा माल चाहिए। तो ये कहां से मिलेगा, जल जंगल और जमीन से मिलेगा। ये आदिवासियों के पास थी, तो इन्होंने जंगलों से कच्चा माल लेने का क्या किया, प्रयास किया, जिसके लिए इन्होंने शोषणकारी नीति बनाई। धार्मिक हस्तक्षेप किया, ईसाई मिशनरियों के माध्यम से आदिवासियों की प्रथा को कम करने का प्रयास किया। साथ ही साथ धर्मांतरण करवाने का भी क्या किया गया था, यहां पर प्रयास किया गया था। तो आप लोगों को यह याद रखना है कि किस तरीके से आदिवासियों के जल जंगल और जमीन पर अधिकार के लिए, और अधिकारी नहीं, ये शोषणकारी अधिकार थे। ठीक है ना। तो ये शोषणकारी अधिकार के परिणाम ही था कि भिन्न भिन्न जगहों पर विद्रोह हुए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सन्यासी विद्रोह की, तो ध्यान रखना, ये 1763 से 1800 के बीच में देखने को मिलता है और ये बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में मिलता है। सन्यास कौन ले रहे, बंगाल और बिहार के लोग। ध्यान रखना, ये विद्रोही जो थे ना,
ये विद्रोही क्या कहेंगे, हमारे लिए तो पक्ष के व्यक्ति थे, ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, शंकराचार्य के अनुयायी थे और इसी में कुछ फकीर भी थे। कौन थे? और इनमें भैया कुछ फकीर भी थे, ध्यान रखना कौन थे, इनमें कुछ फकीर भी थे। मूल कारण था तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना और इनमें हिंदू, नागा, गिरी संप्रदाय के सशस्त्र सन्यासी क्या थे, शामिल थे। याद रखना ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदू भी थे, नागा भी थे और गिरी संप्रदाय के सन्यासी भी इसमें क्या थे, शामिल थे। तो कोई इसके बारे में जानकारी कहां मिलती है? साहित्यिक उल्लेख की बात करूं तो बांकिम चंद्र चटर्जी का एक उल्लेख है, जिन्होंने इसकी रचना 1882 में करी थी आनंद मठ में, और यही आनंद मठ से वंदे मातरम भी देखने को मिलता है और इसी में सन्यासी विद्रोह के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। इसका दमन किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सन्यासी विद्रोह का क्या किया था भाई, दमन किया था। आपसे पूछे सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था, सीधा हिट मारना है आपको कि भाई इसका दमन किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है ना। और 1820 तक इसका क्या कर दिया था, पूरी तरीके से अंत कर दिया था, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो पहाड़िया विद्रोह ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये 1779 में देखने को मिलता है, 1779 में देखने को मिलता है। और भैया जब मैं इसकी बात करूं तो यहां आदि विद्रोही तिलका मांझी थे। कौन थे? तिलका मांझी पहाड़िया विद्रोह में। ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में मुख्यतः आपको राजमहल की जो पहाड़ियां हैं झारखंड वाले क्षेत्र में, वहां आपको देखने को मिलता है। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व वसूली और जमीन पर जबरदस्ती कब्जे के खिलाफ ये तिलका मांझी द्वारा विद्रोह बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में क्या किया गया था, उठाया गया था। यहां संचार की एक अनोखी विधि अपनाई थी तिलका मांझी ने। साल के पेड़ की छाल से गांठ बांधकर गांव गांव में विद्रोह का निमंत्रण भेजा था और लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया था। तो साल का जो पेड़ होता है उसकी गांठ बांध करके गांव में क्या किया, प्रचार प्रसार किया था। संघर्ष और बलिदान की बात करूं तो छापामार युद्ध किया था 1780 से 85 के बीच, और यहां ब्रिटिश हुकूमत पर लगातार गुरिल्ला युद्ध किया था, ठीक है ना। मतलब मार करके, युद्ध करके और सीधे पहाड़ियों में छिप जाना। पहले युद्ध करना और फिर सीधे किसमें छिप जाना, पहाड़ियों में छिप जाना। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। इसके साथ ही मैं बात करूं तो क्लीवलैंड की हत्या की गई यहीं पे 1784 में। भागलपुर के प्रथम कलेक्टर थे ऑगस्टिन क्लीवलैंड, इनको मार दिया, तीर मारा था, पहले ये घायल हुए, बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1785 में इनकी शहादत हुई तिलका मांझी की, क्योंकि इनको गिरफ्तार करके भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ पर क्या कर दिया था, लटका दिया था। तो देखो हक अधिकार के लिए अंग्रेजों से हमारे महारथी, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो क्रांतिकारी वीर हों, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाला एक एक व्यक्ति हो, वो इस देश में संघर्ष का क्या है, पात्र है, ठीक है ना। सबने कुछ ना कुछ बलिदान दिया है, ठीक है ना, चाहे वो विद्वान क्यों ना हो। तो अब अगला है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का समय पूछेगा आपसे तो 1769 से 1805 के करीब बताओगे चुआर विद्रोह, ठीक है ना। चुआर कौन थे? तो ये जंगल महल, जो देखो ये पड़ता है, ये देखना लोकेशन आप, जंगल महल के भूमियों को क्या कहते थे, चुआर कहते थे। चुआर का मतलब होता है नीची जाति, ठीक है ना। कायदे में ये एक अपमानजनक शब्द माना जाता था, ठीक है ना। करा पेशे में ये लोग जंगल साफ करके खेती किया करते थे, शिकार करते थे और उत्पाद बेचते थे, वन उत्पाद। पायका व्यवस्था यहां लागू की गई थी। ये क्या थी, इनमें से अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहां सिपाही पायका का काम करते थे और वेतन के बदले में इनको कर मुक्त क्या मिलती थी, भूमि मिलती थी, जिसे हम पायकान जमीन कहते थे। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पायकान जमीन क्या होती है, तो आप लोग बड़े ही आसानी से पायकान जमीन के बारे में भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो भैया, ठीक है। आगे विद्रोह के कारण और नेतृत्व की अगर मैं बात करूं तो जमीन की लूट देखने को मिलती है अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने कब्जा जमाते ही चुआर की पुश्तैनी जमीनों को छीनना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और नए जो जमींदार थे इन चुआरों की जमीन को उन नए जमींदारों को बेचने का क्या किया, काम किया, ठीक है ना। अब पुलिस का आगमन भी यहां करेगा, तो पायकाओं को हटाकर उनकी जगह बाहरी पुलिस को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, जिससे कि पायका अपनी जीविका और घर खो बैठे थे। जो कुछ पायका जो है ना अंग्रेजों के सिपाही के रूप में भी काम करते थे। इनके प्रमुख नेता कौन रहे, तो इस नाम को याद रखना, दुर्जन सिंह और करणगढ़ की रानी सिरोनड़ी। इन दोनों नाम को आप याद रखोगे जब भी अगर ये विद्रोह आएगा, तो ये दो नाम आपको क्या होने चाहिए, याद रहने चाहिए। यहां इनका एक नारा भी था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है ना। ये किसने दिया, पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। तो परिणाम और शांति की अगर मैं बात करूं तो दमन जो है किसने किया, तो ले गुडियार, कैप्टन फोर्स और मेजर क्रॉकफोर्ड ने विद्रोह दबाने का काम किया था, ठीक है ना। शांति समझौता,
शांति समझौता की बात करें तो 30 वर्षों की अशांति के बाद अंग्रेजों को स्थानीय लोगों से सुविधाएं लेनी पड़ी, ठीक है ना। निष्कर्ष 1805 में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद यहाँ क्या की गई, शांति बहाल की गई, ठीक है ना। तो ये जिला बनाया गया, तब ये शांति बहाल हुई। तो बेसिक से फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं और बेहद इंपोर्टेंट है, ये मैं बार बार आपको बताता हूं। भाई ये पूछे तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ, 63 से 80 के बीच बंगाल बिहार के क्षेत्र में मजनू शाह और भवानी पाठक इसके नेतृत्व करता थे, नेता थे। आनंद मठ में इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। दूसरा पहाड़िया विद्रोह की बात करूं तो 1779 राजमहल की पहाड़ी तिलका माझी द्वारा नेतृत्व किया गया था। क्यूलैंड की यहाँ क्या हुई थी, हत्या हुई थी। च्वार विद्रोह 1769 से 1805 जंगल महल जिले में दुर्जन सिंह ने नेतृत्व किया था। पायका और जंगल जिला यहां चर्चा का विषय रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना एक एक पॉइंट को। वहीं अगर मैं बात करूं जनजातीय आंदोलन में प्रतिरोध की चिंगारी के बारे में तो कुछ और विद्रोह मिलते हैं। कह रहा जनजातीय विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या रही, तो अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी पारंपरिक प्रमुख अपने मतलब कह सकते हो उनकी अपनी परंपरा के आधार पर क्या करते थे, अपनी चीजों को चलाते थे और स्वायत्तता का पूरा आनंद लेते थे। ब्रिटिश शासन ने गैर आदिवासी साहूकार जमींदार और व्यापारियों की नई अवधारणा यहां पेश की। मतलब यहां अब आदिवासियों की जगह कौन आना स्टार्ट हो गए, गैर आदिवासी साहूकार आना स्टार्ट हो गए, जो क्या करेंगे, बड़े स्तर पर अपराध करेंगे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। और यही जमींदार और व्यापारियों की भी नई अवधारणा अंग्रेज लाकर इन आदिवासियों की जल जंगल और जमीन पर क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, ठीक है ना। आदिवासियों को अपनी जमीन बाहरी लोगों को बेचने पर क्या कर दिया, भारी टैक्स लगाते थे तो बेचना पड़ता था, मजबूर कर दिया। वो जमीन बेच करके टैक्स को क्या करते थे, चुकाते थे और इसी चुकाने के एवज में वो बंधुआ मजदूर बन जाते थे, क्योंकि वो जमीन को बेच देते थे। तो भूमिहीन होकर के उनके पास ऑप्शन ही क्या होता था, केवल मजदूरी करने का एक अल्टरनेट ऑप्शन होता था, ठीक है ना। साथ ही अगर मैं बात करूं तो यही पहला विद्रोह देखोगे आप लोग, पागलपंथी विद्रोह, जो 1813 से 1831 के बीच में मिलेगा। देखो 1813 13 और कहां तक चलेगा, 31, यहां तक याद रखना। और जारी रहा था ये 40 से 50 तक बंगाल के उत्तरी बंगाल क्षेत्र में। नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, करम शाह और उनके पुत्र टीपू ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था, ध्यान रखना, पागलपंथी, जिसे करम शाह द्वारा चलाया गया था। करम शाह के उत्तराधिकारी टीपू थे, जो जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। इस चीज को आप लोग क्या रखना, याद रखना भैया, ठीक है ना। कह रहा टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति के लोगों के साथ मिलकर के 1813 तक इस विद्रोह को क्या किया, लगातार बनाए रखा। किसके साथ, तो गारो जनजाति कहां मिलेंगी, मेघालय पूर्वोत्तर वाले भाग में मिलेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे फराजी विद्रोह, या फराजी विद्रोह पूछता है तो नेतृत्व 1820 से समय 1820 से 58 बंगाल क्षेत्र था और हाजी शरीयतुल्लाह और दादूमी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ये भी पूछे, एक एक पॉइंट पर आप ध्यान रहो, ये एक एक पॉइंट आपके लिए क्या है भाई, इंपोर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। पढ़ लो, सिलेक्शन लेना ही लेना है आपको भाई, सिलेक्शन लेना ही लेना है। प्रयास करिए निरंतर, आपको पता ही अच्छी तरीके से, अगर प्रयास करोगे तो घर वाले खुश होंगे। और भैया प्रयास देखो, आपको पता है अगर आपने प्रयास किया और सफलता मिली तो सफल हो गए तो घर वाले खुश, असफल हो गए तो भैया पड़ोसी और रिश्तेदार खुश। तो भैया क्यों टेंशन ले रहे हो, आप प्रयास तो करिए, कोई ना कोई को तो आप क्या करोगे, खुश करोगे ना, ठीक है। तो देखिए फराजी की अगर मैं बात करूं तो फराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। दादू मीर ने नारा दिया था, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये नारा किसने दिया था, कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है। तो आप सीधा हिट मारोगे, ये दादू मीर ने दिया था, ठीक है ना। मोहम्मद मोहसिन दादू मीर को इसे ही कहते थे, ने जमींदारों की जबरदस्ती वसूली का विरोध किया। 1857 के बाद इस संप्रदाय के अनेक समर्थक बहावी विद्रोह में क्या हो गए शामिल। तो कई बार तो ये पूछ लेता है कौन सा विद्रोह के समर्थक बहावी विद्रोह में शामिल हुए, तो सीधा हेट मारोगे आप लोग, बहावी आंदोलन में कौन शामिल हुए थे, तो फराजी विद्रोह के लोग शामिल हुए थे, ठीक है ना। आगे देखें तो भील विद्रोह, आपको पता ही है, खानदेश लगभग पश्चिमी घाट के आसपास का क्षेत्र है, वहां ये 1818 में क्या हुआ था भैया, शुरू हुआ था, ठीक है ना। और इसमें अंग्रेजों ने भील के आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में हस्तक्षेप करने का क्या प्रयास किया और नीति निर्माण के माध्यम से उनके अधिकारों पर क्या किया, अधिकार ले लिया, ठीक है ना। आंतरिक और बाहरी मामलों में भीलों को जंगल में उत्पादित विभिन्न उत्पादों के उपभोग और उपयोग के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ना तो वो उन उत्पादों का उपभोग कर सकते, ना ही उनका उपयोग कर सकते। तो आप देख रहे हो ना, बड़े पैमाने पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। कह रहा बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया भीलों को, और जनजाति अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया, नाराजगी बढ़ गई धीरे धीरे,
जनजाति क्या करेंगे, जब ये ऐसा करोगे तो भैया नाराजगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी, सीधी सीधी बात है। अब क्या होगा, कह रहा घने जंगल और कठिन इलाके के कारण हालांकि ब्रिटिश सेना के इस विद्रोह से पार नहीं पड़ी थी, ठीक है ना। एक सेकंड बस बच्चों, एक सेकंड बस, ठीक है ना बच्चों, एक सेकंड। तो चले आगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझने का प्रयास करो कि ये आंदोलन जो थे, एक सेकंड, तो भील में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि यहां बहुत घने जंगल थे, ठीक है ना। जब ये घने जंगल थे तो यहां अंग्रेजों की पार नहीं पड़ेगी, आप सोच लेना। जब अंग्रेज पूरी तरीके से यहां क्या हो जाएंगे, भीलों को दबाने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो फाइनली एक व्यक्ति है जिसका नाम है कर्नल वॉल्टर, तब ये आदिवासियों के साथ क्या करेगा, शांति समझौता करेगा। और शांति समझौते में कर और वन अधिकारों में क्या देगा, भीलों को रियायत देगा। इस कर्नल वॉल्टर का आप क्या रखोगे, कर्नल वॉल्टर का नाम याद रखोगे एकदम से, ठीक है ना। तो कह रहा भले ही अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने का दावा किया, लेकिन वे भील क्षेत्र में कभी भी शांति स्थापित करने में क्या रहे, नाकामयाब रहे थे, ठीक है ना। अब देखना कोल विद्रोह की बात करूं तो कह रहा ये कब हुआ था, तो 1831 से 32 के बीच। कोल, छोटा कोला वैसे भी कहां से निकालते हैं, नागपुर वाले क्षेत्र झारखंड से, तो यहीं से आप लोग याद रख लेना। तो कोल विद्रोह कहां हुआ था, छोटा नागपुर पठार की तरफ झारखंड में हुआ था, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। भैया कह रहा है ये इसका क्या मतलब था, तो ब्रिटिश सरकार ने न्यायिक नीतियों के माध्यम से, मतलब कानूनी माध्यम से गैर आदिवासी जो थे और साहूकार जो थे, व्यापारी जो थे, इनको बढ़ावा, ऐसा ही तो किया था। हर आदिवासी विद्रोह में यही हुआ है कि अंग्रेज धीरे धीरे क्या लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये लाने का प्रयास कर रहे हैं गैर आदिवासियों को उनके यहाँ, ये लाने का प्रयास कर रहे हैं व्यापारियों को उनके यहाँ, ये लाने का प्रयास कर रहे हैं साहूकारों को उनके यहाँ, कि साहूकार पैसा देंगे और पैसा देकर उनको भूमि को क्या कर देंगे, बिचवा देंगे, ठीक है ना। तो कह रहा कोल अपनी पारंपरिक जमीन बाहरी लोग या साहूकारों के हाथों में बेचने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए, और बड़ी मात्रा में टैक्स चुकाना भी पड़ा था, जिससे असंतोष चरम पर था। तो कोल संघर्ष की बात करूं तो पूछ लेगा इनके नेता कौन थे, तो बुद्धू भगत, इसका नाम याद रखना। बुद्धा भगत जो थे इनके क्या थे भैया, नेता थे, इस नाम को याद रखना। और 1830-31 में 31-32 में कोलों ने ब्रिटिश सरकार और बाहरी लोगों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया, ध्यान रखना, और जिसमें कई आदिवासियों को मार डाला और उनके घरों को भी क्या कर दिया भैया, जला दिया, ठीक है ना, कोलों ने। करा यह सशस्त्र विद्रोह 2 साल तक चला, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से क्या कर दिया, बेरहमी से दबा दिया, मतलब कोलों का नरसंहार कर दिया, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला है भैया खासी विद्रोह, पूछ लिया किस क्षेत्र में, तो असम मेघालय वाले क्षेत्र में, उत्तरी पहाड़ी जो क्षेत्र है असम मेघालय का, ये वहां आपको देखने को मिलेगा। और इसके नेता कौन है, तीरथ सिंह, इस नाम को याद रखना। इसके नेता कौन है भैया, तो इसके नेता तीरथ सिंह मिलेंगे। कह रहा है विद्रोह का कारण क्या था, तो वही ब्रिटिशों द्वारा स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना, कि जो स्थानीय लोग हैं ये अंग्रेज क्या करेंगे, उनको जबरदस्ती काम पर लगा देंगे। विद्रोह की शुरुआत 1830 में हुई थी। 1833 में ब्रिटिश सेना द्वारा इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। तो खासी में तीरथ सिंह को याद रखोगे। तो कुछ ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं, तो ये भी आपको क्या करने होंगे, याद करने होंगे। इसमें क्या, पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31, करमशाह और टीपू इसमें नेतृत्व करता थे और जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, ये ध्यान रख लेना। फराजी की बात करूं तो 1820 से 58 तक चला था। हाजी सैयदुल्लाह और दादू मीर हेड थे इसके, और भूमि का मालिक खुदा है, ये दादू मीर ने कहा था, आपको पता ही है, ठीक है ना। भील विद्रोह 1818 से प्लस कर्नल वॉल्टर ने संधि करी थी यहाँ, और वन अधिकार और समझौते यहाँ क्या किए गए थे, बहाल किए गए थे। कोल विद्रोह 31 से 32 के बीच, बुद्धा भगत इसके हेड थे, और बाहरी लोग और साहूकारों के खिलाफ ये क्या किया गया था, महाजन वगैरह व्यापारी वगैरह के खिलाफ ये हुआ था। खासी विद्रोह 1830 से 33, तीरथ सिंह इसके क्या थे, नेतृत्व करता थे, और सड़क निर्माण पर जबरदस्ती बेगारी करवा रहे थे अंग्रेज, इसके खिलाफ ये विद्रोह क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, ठीक है भैया। अब आगे चलें। अब देखो आगे मैं देखता हूं विद्रोह के मुख्य कारण।
तो मुख्य कारण थे जो बाहरी लोग थे जिन्हें दीकू कहते थे, ब्रिटिश अधिकारी, जमींदार और साहूकार। और कह रहा आर्थिक शोषण, ये कहता देखो ये एक तो था दीकू लोग जो जनजातीय विद्रोह का मुख्य कारण बने। दूसरा भैया आर्थिक शोषण मुख्य कारण था जिसमें अत्याधिक कर और जमीन पर कब्जा अंग्रेजों ने करने का प्रयास किया। तीसरा आपको पता है कि ईसाई धर्मों के माध्यम से या अन्य इनकी जनजातियों की जो पारंपरिक प्रथा थी उसमें अंग्रेजों ने क्या दिया, दखल दिया। इस वजह से भी ये विद्रोह आगे की ओर क्या हुए, बढ़े। देख रहे होंगे आप लोग यहां पर, ठीक है। आगे कूका विद्रोह की बात करूं तो ध्यान रखना ये 1840 से 72 के बीच, और पश्चिमी पंजाब में ये क्या मिलता है, देखने को मिलता है आपको, ठीक है। कह रहा शुरुआत में ये एक धार्मिक आंदोलन था सिख धर्म के सुधार के लिए, लेकिन बाद में क्या बन गया, राजनीतिक विद्रोह में चेंज हो गया। किसमें, तो ये राजनीतिक विद्रोह में भी क्या हो गया, चेंज हो गया। कह रहा है इसकी नेतृत्व करता तो ये भगत जवाहरमल थे, जिन्हें सियान साहब भी कहते थे, और इनके शिष्य थे बालक सिंह। तो इन दो लोगों को कूका विद्रोह में क्या रखोगे, नाम याद रखोगे, और ये पंजाब क्षेत्र में था। और यहां नामधारी संप्रदाय का भी नाम याद रखोगे, क्योंकि कूका लोग जो थे वो सिखों के नामधारी संप्रदाय से ही क्या थे, संबंधित थे। देखो ये सब इनकी जो मैं बात कर रहा हूं वो ये सब थे। कूका विद्रोह के परिणाम की बात करूं तो कह रहा है यहां समांतर सरकार की बात हुई। कूका लोगों ने पूरे पंजाब के 22 जिलों में बांट दिया और खुद की क्या बना ली, सरकार बना ली। दमन की बात करूं तो अधूरी तैयारी के साथ विद्रोह का क्या किया गया, दमन किया गया। और निष्कासन ये है इसमें कि 1882 के में प्रमुख नेता राम सिंह कूका को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया, और 1885 में रंगून में ही इनकी क्या हो गई, रंगून में ही इनकी क्या होगी भैया, ये है आप देख रहे हो राम सिंह कूका जी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, स्थान कहां अगला है, संथाल विद्रोह। संथाल एक जनजाति आपको पता है झारखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल और बिहार, जिसे दमन एक को क्षेत्र कहते थे, इस क्षेत्र में हुआ था। शत्रु कौन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार। इस प्रणाली के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। अत्याचार किसने किया, पुलिस ने किया, जमींदारों ने किया, राजस्व अधिकारियों द्वारा भारी संथाल आदिवासियों का, जनजातियों का विद्रोह किया गया। यहां क्या विद्रोह था कि जमीन साहूकारों द्वारा जो ब्याज दर थी 50% से लेकर के 500% तक वसूल की गई थी। जानते हो 50% 500% ब्याज 5 गुना होती है। आप 10,000 दे रहे हो और 60,000 ले रहे हो, इसका मतलब कितनी ब्याज वसूल कर रहे हो, 500% ब्याज वसूल कर रहे हो। क्योंकि 1,000 तो आपने दिया है ना, 10,000, और आप 60,000 ले रहे हो, 50,000 ब्याज ले रहे हो, तो ये 500% तो ब्याज ले ही रहे हो। देख रहे हो आप स्थिति, किसान को उठा दिया है, इतना ब्याज का बाहर कर दिया है कि किसान जी नहीं पा रहा है। ये विद्रोह कब से कब तक हुआ था, 55 से 56 के बीच हुआ था, ध्यान रखना। वहीं संथाल विद्रोह के संघर्ष की बात करूं तो ये 4 भाई थे यहां पे, सिद्धू, कानू, चंदू और भैरव, इन्होंने ये उठाया। दमन एक को क्षेत्र कह रहा है, संथाल ने राजमहल और भागलपुर के बीच क्षेत्र पर कब्जा किया, जिसे दमन एक को क्षेत्र कहा गया। ये ध्यान रखना, भागलपुर राजमहल के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, संथाल एक कोए, दमन एक कोए। करा उद्देश्य क्या था कि दीकू जो भारी लोग थे और ब्रिटिश शासन को पूरी तरीके से क्या करना, पूरी तरीके से हटाना। अगला कह रहा है 1855 में 10,000 से अधिक संथालों ने क्या किया था, ये विद्रोह किया था। ये देख रहे हैं ये सब संथाल है, तीर, और ये नालायक बंदूक के साथ। अगर ये भी तीर में आ जाए तो इनकी भुजिया बना देंगे संथाल, क्या बना देंगे, भुजिया बना देंगे। आज भी खतरनाक जनजातियां हैं भारत की, इतना आसानी से, लेकिन हथियार और मशीन टेक्नोलॉजी के दम पे तो तुम दबा सकती हो ना, ठीक है ना। तो ये बड़ा ध्यान रखना एक एक पॉइंट को। खौड़ की बात करूं तो ये 37 से 56 के बीच विद्रोह हुआ था उड़ीसा के क्षेत्र में, और इसके नेता थे चक्र बिश्नोई। इस नाम को याद रखना, चक्र बिश्नोई। खौड़ों के क्या थे नेता, मुख्य कारण था जो मारिया थे, मानव बलि की प्रथा को रोकने का ब्रिटिश ने क्या किया, प्रयास किया, क्योंकि खौड़ों में मानव बलि प्रथा चल रही थी। हालांकि ये ठीक थी, लेकिन जनजाति तो अपने खिलाफ समझेंगी ना। अन्य कारण थे जमींदार और साहूकारों के आगमन के साथ साथ नए कर लगाना। तो ये आर्थिक कारण तो बड़े पैमाने पर जनजाति विद्रोह में रहा ही है भाई। आर्थिक कारण की वजह से ही तो, बड़े बड़े भारी टैक्स की वजह से ही तो ये भूमिहीन हुए, और जब ये भूमिहीन हुए तो आपको पता है फिर ये क्या हो गए, बंधुआ मजदूर हो गए, जो खान पीन के लिए तो कुछ चाहिए। मुंडा की बात करूं तो इसमें तो आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, उल गुलान किसे कहते हैं, तो उल गुलान भैया मुंडा को ही कहते हैं। ध्यान रखना, बिरसा मुंडा को पुकारा गया, ये जनजातियों के भगवान है, मुंडा जनजातियों के। ये विद्रोह कहां हुआ, तो छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में हुआ था, और ये 1895 से शुरू हुआ था और 1901 तक चला था। ध्यान रखना, देखो ये क्षेत्र, ये झारखंड छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें खूटी कटी एक प्रथा थी, जिसमें मुंडाओं में सामूहिक खेती की परंपरा थी, जिसे खूटी कटी कहते थे।
विवाद किस बात पे हुआ कि जमींदार और ठेकेदारों ने उनकी सामूहिक जमीन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये मुंडा जनजाति के लोग हैं, ये अंग्रेजों देखो इस तरीके से घेरते थे, ये जमींदार साथ में आते हैं। क्या नतीजा ये लिख रहा है कि अपनी जमीन छीनने से मुंडाओं में भारी आक्रोश, क्योंकि जमीन तो छीनेगी, अंग्रेजों का उद्देश्य यही था कि इनकी जमीन को क्या करिए, छीनिए। तो चमत्कारी नेता की बात करूं तो बिरसा मुंडा ने लोगों को विश्वास दिलाया कि उन्हें भगवान ने तुम्हारे लिए दूत बनाकर भेजा है, दिव्य शक्ति भेजी है, और उन्होंने दावा किया कि ईश्वरी शक्ति है और वे लोगों के शोषण को क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे लोगों को शोषण से। जो अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, उन्होंने कही थी आप मेरा साथ दो, जो मैं कह रहा हूं वैसा करिए, और अंग्रेजी शोषण से तुम्हें क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। कह रहा लोग उन्हें धरती आबा मानने लगे, और दीकुओं बाहरी जो दीकू थे उनको भगाने के लिए क्या हो गए, एकत्रित हो गए। देखो ये बिरसा मुंडा है, आप लोग देख रहे होंगे, ये बिरसा मुंडा है भैया, ठीक है ना। वही मुंडा संघर्ष के बारे में आगे देखें तो विद्रोह का जो शंखनाद बजाया था वो 1899 में क्रिसमस के दिन बजाया था बिरसा मुंडा ने, और नारा था, उन्होंने घोषणा भी की थी कि अब दीकुओं से लड़ाई होगी और उनके खून से धरती क्या होगी, लाल हो जाएगी। दीकुओं मतलब बाहरी लोगों से अब क्या होगी, लड़ाई होगी, और भाई उनके खून से धरती क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी। गिरफ्तारी की बात करूं तो अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का क्या किया, दमन किया, और बिरसा मुंडा क्या हो गए, पकड़े गए। वहीं मृत्यु की बात करूं तो 9 जून 1900 को क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई रांची की जेल में। हैजा या जहर देने से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कुछ लोग हैजा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जहर दिया गया था इसलिए इनकी क्या हुई थी, मृत्यु ही थी। तो बच्चों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ऑल ओवर हम क्या पढ़ाएंगे, आपको किसान आंदोलनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। बच्चों क्लास को शेयर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करिए कैसी लगी क्लास, और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आज का जो क्वेश्चन है हमारा उसका जवाब जरूर दिया करिए आप लोग। क्वेश्चन मेरा ये है कि दादू मीर किस आंदोलन के, दादू जो मीर थे वो किस आंदोलन में नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि भैया जो कूका विद्रोह था, कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप मुझे क्या दोगे, कमेंट में दोगे। देखता हूं आपने कितना समझा। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।